हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था व्यंजन वर्ण का अर्थ। कल हमने देखा था व्यंजन वर्ण का अर्थ और उसके कितने भेद हैं। आज हम उनके प्रत्येक भाग की विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकम्पित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। आज हम इनके विस्तृत व्याख्या करेंगे। पहला है स्पर्शी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 16 है। प्रत्येक वर्ग, जो 4 वर्ग हैं, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके पहले 4 वर्ण इसमें शामिल होते हैं। नोट रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बात है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 होती है, लेकिन स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है। स्पर्श व्यंजन में वे सभी व्यंजन शामिल होते हैं जो सभी वर्गों के कै से लेकर मैं तक जो व्यंजन है सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के पहले 4 वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से घर्षण के साथ बाहर निकले उन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 है। स, श, स और है। इनकी संख्या 4 है। महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट रखने योग्य बात है, संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है। जो वायु उच्चारण के समय निकलती है वो संघर्ष के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म का मतलब है ऊर्जा। जिन वर्णों के साथ ऊर्जा उत्पन्न हो, ऊर्जा के साथ बाहर निकले, इनके उच्चारण के साथ गर्मी बाहर निकलती है, वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4। स, श, और है। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण समय लंबा होता है, अधिक होता है और उच्चारण के बाद जो इनका उच्चारण के बाद समय होता है, उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, मतलब इनके साथ संघर्ष के साथ इनका उच्चारण होता है, इसलिए स्पर्श और संघर्ष दोनों व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। जो चवर्ग है, चवर्ग के पहले चार वर्ण इसमें शामिल होते हैं, च, छ, ज और झ, ये इसमें शामिल होते हैं। और अन्य जो इस वर्ग से अलग जो भी 16 वर्ण है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं और चवर्ग वाले 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। और स्पर्शी जो 4 वर्ग है इनसे अलग कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और उनके पहले 4 वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है नासिक्य व्यंजन। नासिका का मतलब है नाक से। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका मीन्स नाक से निकलता है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। जिनका वर्णन नाक के द्वारा उच्चारण करते हुए ध्वनि नाक से निकलती है उनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग का लास्ट वर्ण है अंग, य, अण, न और मैं, इनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। और जैसे मंजू, मैं अंजू, मंजू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों ही रूप इसके ठीक हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाता है। नासिक्य व्यंजन नाक से उच्चारण होता है, नाक से जो प्रमुख वेग है वो नाक से निकलता है। कई बार इसके स्थान पर
अंग की बिंदी, ये बिंदी भी प्रयोग कर ली जाती है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ या जाति से निकालना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस करवाती है जैसे हम इन्हें फेंक रहे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अड़, अड़, डै, अड़, अड़। इसका प्रयोग इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में या लास्ट में आते हैं। जैसे सड़क, सड़क, यह बीच में आता है। इन्हें ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि यह, र, ल, व, इनका हिंदी में क्रम और संस्कृत में क्रम क्या है? यह, र, ल, व इसका हिंदी में क्रम है, और यह, व, र, ल ये व यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत में। व हिंदी में तो सबसे बाद में आएगा, लेकिन संस्कृत में दूसरे नंबर पर आएगा, और बाकी वैसे के वैसे हैं। यह, र, ल, व हिंदी में, और यह, व, र, ल संस्कृत में इनका कर्म होता है। इन 4 वर्णों का भी आगे विभाजन किया हुआ है। यह और वह को संघर्षहीन, ल को पार्श्विक व्यंजन और र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित वर्ण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। मतलब जिह्वा एक साथ ही नहीं बोलती, बल्कि जिह्वा कई बार कंपन महसूस करवाती है। प्रकंपित, प्रकंपित कंपन जिसमें कंपन उत्पन्न हो, और जिह्वा जब 2-3 बार कंपन उत्पन्न करे, ऐसे व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या एक ही है, र। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा 2-3 बार कंपन करती है। जैसे निरोग, कंपन उत्पन्न होती है। प्रकंपित वर्ण की संख्या कितनी है? 1। इसकी संख्या 1 है, और र इसका वर्ण है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, प्रकंपित वर्ण को ही लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा है? र। और प्रकंपित वर्ण ये भी र ही है, इसी का नाम लुंठित वर्ण भी है। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ है पास, अर्थात इसकी व्याख्या है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, इसमें जिह्वा मसूड़ों को छूती है और जो हवा होती है वो जिह्वा के आसपास से ही बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का मतलब है पास, जिह्वा के आसपास से हवा निकलती है और जिह्वा हमारे मसूड़ों को टच करती है, छूती है, इसलिए इनको पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 1, ल। और लुंठित वर्ण कितने हैं? 1, वो र। लुंठित वर्ण र है, लेकिन पार्श्विक व्यंजन है ल। नेक्स्ट है संघर्षहीन व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या है 2, य और व। इनमें जिह्वा को कुछ भी नहीं करना पड़ता, मतलब इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे र का उच्चारण करते हुए जिह्वा को 2-3 बार कंपन करनी पड़ती है, ल का उच्चारण करते हुए जिह्वा को मसूड़ों को छूना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनको संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या है 2, य और व। विशेष ध्यान रखने योग्य बात, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर किनको कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन को। संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं? 2। इन दोनों को, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जीके से संबंधित क्वेश्चन, जैसे हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कांता प्रसाद गुरुजी को। संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं? संघर्षी वर्ण है स, जिसको तालव्य स कहा जाता है, और ये श है, इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और ये जो दूसरी स्लेट वाली स है, इसको दंत्य स भी कहते हैं। है स, श, स और है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने किया व्यंजन वर्ण के प्रमुख भाग, व्यंजन वर्ण की व्याख्या। कल हम करेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।